हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी एकदम फैंटास्टिक वे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जुड़े हैं हमारे एक सीरीज़ से, तो आपको पता है कि अभी हमारी ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट हुई है। अब बोल सकते हो कि यूट्यूब पर पहली बार है कि इंग्लिश ग्रामर आपको टिप्स, ट्रिक्स, नेमोनिक्स बोल लो या फिर फनी राइम्स, नर्सरी राइम्स सॉन्ग के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। ऐसे ऐसे टिप्स हैं, ऐसे ऐसे कैची नेमोनिक्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिससे आप हर रूल को आसानी से याद कर सकते हो, लंबे समय तक अपने माइंड में रख सकते हो। तो ज़्यादा रूल्स नहीं होते क्लास में, आपको सिखाया जाता है बेसिक चीज़ें और क्या इसमें मेन है। ठीक है, हिंट के लिए आप यहाँ पे देख लो, एक दिया हुआ है पोएम और राइम के फॉर्म में। तो वो चीज़ें सारी क्या इन्फॉर्मेशन है उस पोएम में दी हुई है, आपको एक बार पढ़ना है, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी ये सीरीज की सारी क्लासेस चलेंगी। तो ये कंटेंट प्लानर है। तो अभी हम लोग बेसिक्स क्लासेज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक या दो क्लासेज में बेसिक्स वाले सारे सेक्शंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आज के बाद एक क्लास और लगेगी हार्डली। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा तो दो क्लासेज और। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्री की। बेसिक के बाद बात करेंगे एलिमेंट्री की। फिर हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट टॉपिक्स की। वो टॉपिक्स जो इंटरमीडिएट लेवल्स के होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एडवांस लेवल की। जब हमारा बेसिक, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, एडवांस कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। कैसे आप एग्जाम में एरर डिटेक्शन, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले, पैराग्राफ वाले, ये सारे क्वेश्चंस कैसे आसानी से कर पाओगे, कैसे टाइम सेव करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और आप समझ लो एक रैप अप है कि आपको पूरा रिकैप मिलेगा, डाउट क्लियरिंग मिलेगा, मोटिवेशनल कोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, आपको मैं मोटिवेट करता रहूँगा बीच बीच में। तो आपके लिए ये ओवरऑल क्लासेज हैं, आपको अगर इंग्लिश ग्रामर बेसिक से सीखना है तो। ठीक है, और अगर आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट दो क्लासेज का मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ, ताकि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं फिर भी आपको समझ में आएगा कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक है, बाद बाकी आप प्लेलिस्ट से जाके सारी वीडियो को चेक कर लेना। तो सेकेंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2, जिसमें एडवर्ब के बारे में बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, डिटेल में एकदम छोटा सा ओवरव्यू था लेकिन डिटेल में डिस्कस किया था। वैसे ही प्रीपोजिशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, कंजंक्शन के बारे में, उसके क्या टाइप्स हैं, कैसे पहचानना है, ठीक है, इंटरजेक्शन कैसे पहचानना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था। ठीक है, इस क्लास में थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया था, लैपटॉप, तो देरी हो गई। तो हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखे थे, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखे थे, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, जीरो आर्टिकल क्या होता है वो भी बताया था। ठीक है, यूज भी बताया था दोनों का। ठीक है, और एक ट्रिक्स भी बताया था, टिप्स भी बताया था कैसे उनको पहचानना है। तो आज की क्लास में हम लोग उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो हबीबी तुम किधर होती, हम तुम्हारे लिए ग्रामर फन में लाती। तो बेसिक ऑफ आर्टिकल पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में रहने वाला है डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, सारे यूजेज, एक्सेप्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर होगा नेमोनिक्स एंड ट्रिक्स, जो कि आपको पता है रहता है इजी लर्निंग के लिए, और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कुछ। ठीक है, या फिर रिवीजन करवा देता हूँ, किसी में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं फिर से एक बार टाइप्स ऑफ आर्टिकल क्या है। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, और एक मैंने बताया जीरो आर्टिकल। ए एन क्या है, इंडेफिनिट है, और डेफिनिट आर्टिकल क्या है, द। ठीक है, तो आज और हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, द के बारे में पहले मैंने बता रखा है, सबके बारे में एक क्विक ओवरव्यू। तो अब हम द के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। एक बार और देख लो डिफिनीशन क्या है। द डेफिनिट आर्टिकल द इज अ डिटरमाइनर यूज बिफोर अ नाउन। क्या है, डिटरमाइनर है, कहाँ यूज होता है, नाउन से पहले, टू इंडिकेट दैट इट इज स्पेसिफिक और नोन। ठीक है, ये बताता है कि ये स्पेसिफिक है, खास है, या फिर पहले से पता है किसको, जो बोल रहा है स्पीकर, और जो आप सुन रहे हैं लिसनर, दोनों को पहले से पता है। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर आइटम को ही या इंटिटी को पॉइंट करता है।
दी एक छोटा शब्द है जो नाउन के आगे लगता है और बताता है कि वो खास है या पहले से पता है किसको, तो स्पीकर और लिसनर दोनों को। ये किसी पार्टिकुलर चीज को पॉइंट करता है। जैसे सन आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। सहारा डेजर्ट आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। तो आप समझो आगे जो यूजेस बताई हैं वो किताब वाली चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है, यहीं पे इसके डिफिनेशन में ही है कि ये स्पेसिफिक चीज़ जब आपको बताना होगा खास अलग से, तो वहाँ पे होगा, या फिर वो क्वांटिटी इंटिटी या वो चीज़ वो पार्टिकुलर आइटम क्या होगा, खास होगा। ठीक है, जिसको अलग से आप बता रहे हो। जैसे द सनराइजेस सबको पता है एक ही सूर्य है। द बुक ऑन द टेबल, मैंने क्या किया, वही किताब जो कहाँ है, टेबल पे, मैंने बुक को क्या बना दिया, खास। तो यहाँ पे क्या लगा, दी लगा। ठीक है, नेक्स्ट यूजेज है डिफिनिट आर्टिकल के, मैंने बताया आपको। तो यूजेज भी देखो सिमिलर ही लगेगा आपको, जो मैंने बात कही है वही है। पहला स्पेसिफिक नाउन, नोन और मेंशन भी। ठीक है, उस नाउन के साथ लगेगा जो पहले से आपको पता है। ठीक है, जब नाउन खास होगा और कॉन्टेक्स्ट या पहले की बात से पता चल जाएगा आपको कि नाउन खास है, मुझे उसके बारे में पता है जो सामने वाला कह रहा है, या मुझे पता है कि मैं जो कह रहा हूँ सामने वाले को पता है, तो दी लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई सॉ अ कार, मैंने एक कार देखी। द कार वाज रेड, अब सामने वाले को पता है, मैंने उसको क्या कहा कि मैंने एक कार देखी, तो मैं उसी कार के बारे में बता रहा हूँ, तो पहले मैंने मेंशन की हुई है उसको। ठीक है, कि वो कार कैसा था, तो रेड था। ठीक, द टीचर इन माई स्कूल इज स्ट्रिक्ट, तो मैं अपने क्लासमेट से बात कर रहा हूँ या किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो उसको भी मैंने टीचर के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे क्या है, कोई स्पेसिफिक टीचर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता है और सामने जो सुन रहा है उसको भी पता है। तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला कि स्पेसिफिक चीज़ के साथ द तो लगता ही लगता है। ठीक है, द चेयर इन द कॉर्नर इज ब्रोकन, इस चेयर की बात हो रही है जो कॉर्नर पे है। तो आपको पता चल गया किस चेयर की बात हो रही है, वो टूटी हुई चेयर जो कॉर्नर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये भी आपको पता है कि यूनिक इंटिटी अभी बताया जो एक जैसे हैं, एक ही हैं। ठीक है, जैसे सन एक है, अर्थ एक है, मून एक है, तो वो खास है, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, तो द लगेगा। जब चीज़ एक ही हो, जैसे प्लेनेट या नेचुरल वंडर्स, जैसे देख लो, द सन प्रोवाइड्स एनर्जी, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। ठीक है, तो अर्थ भी एक है, मून भी एक है, और हमारा सन भी एक है। हम दूसरे गैलेक्सी में नहीं है, और दूसरे गैलेक्सी वाले प्राणी से हमारा अभी तक मुकालात नहीं हुआ है, तो उसके लिए अलग सन होगा। ठीक है, द यूनिवर्स इज वास्ट, तो एक ही यूनिवर्स है। ठीक है, विश्व नहीं, यूनिवर्स होगा। ओके, द नॉर्थ पोल इज कोल्ड, तो एक ही लोकेशन है अर्थ पे, नॉर्थ पोल। अब ये पिक्चर देखो, तो आप समझ पा रहे हो कि इस ट्री के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे लंबा ट्री, ठीक है, तो आपको भी पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको भी दूर से दिख जाएगा, मुझे भी दिख जाएगा, क्योंकि ये खास है, सबसे तेज जो दौड़ रही है। ठीक है, तो आपको भी पता चल जाएगा देख के कि कौन दौड़ रहा है, और मुझे भी पता होगा, तो वो खास हो जाएगा। ठीक है, और ये सब क्या है, जैसे टॉलेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट, तो ये सब क्या है, सुपरलेटिव्स है, हाईएस्ट डिग्री है, तो उसके साथ भी क्या लगता है, द लगता है। जब सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, या सबसे ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। जैसे ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, सी रन्स द फास्टेस्ट इन द रेस। ठीक है, सबसे तेज दौड़ रही है रेस में। दिस इज द टॉलेस्ट ट्री, ये ट्री बताया था ना, इन द गार्डन। ओके, तो सबसे ऊंचा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। और भी एग्जांपल्स है, आप देख लेना इसको एक बार। ठीक है, ये भी देख के कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ पे द लगेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल या नेचुरल फीचर्स होते हैं वहाँ भी लगता है, जैसे कि रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, माउंटेन के रेंजेस हो गए। ठीक है, माउंटेन नहीं, माउंटेन के रेंजेस हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं लगता, क्यों, आगे आपको पता चलेगा। डेजर्ट के साथ, आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है, एंड सेलेस्टियल बॉडीज, इन सभी के साथ क्या लगता है, तो डेफिनेट आर्टिकल लगता है। जैसे द यमुना फ्लोज थ्रू नॉर्दर्न इंडिया, एक ही नदी है। द इंडियन ओशन इज वास्ट, एक ही इंडियन ओशन है। ठीक है, एल्प्स आर पॉपुलर डेस्टिनेशन, तो एल्प्स क्या है, माउंटेन का एक रेंज है।
ठीक है, माउंटेन रेंज है, इसलिए ये यहाँ पे द लगा। ठीक है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सीनिक, तो आइलैंड का एक ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड को एक साथ मिला के ग्रुप बनाया गया है, इसलिए उसको एक ग्रुप में रखा गया है, स्पेसिफिक ग्रुप में, तो द यूज किया गया है। आगे मैं बताऊंगा। ये देखो, जब एक ग्रुप बना दे तो स्पेसिफिक, तो आपको दी लगाना पड़ता है। एडजेक्टिव एज ए नाउन, ठीक है, जब एडजेक्टिव को आप नाउन के रूप में यूज करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाते हैं। जब ग्रुप बनाइएगा स्पेसिफिक, जब आपको पता है कि वो स्पेसिफिक ग्रुप है, तो द तो लगाना पड़ेगा। जब एडजेक्टिव एक खास ग्रुप को दर्शाए, जैसे कि लोग, तो यूज होता है द पुअर नीड सपोर्ट। मतलब क्या, द पुअर मतलब गरीब लोग। ये देखो, द रिच ऑफन डोनेट, कौन, तो अमीर लोग। द यंग आर फुल ऑफ एनर्जी, कौन, तो जवान लोग। ठीक है, द ब्रेव फाइट फॉर जस्टिस, कौन, तो हिम्मत वाले, बहादुर लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सेम ही चीज़ मैं बता रहा हूँ, खास होगा, स्पेसिफिक बनाना होगा, ग्रुप बनाना होगा, तो द लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेकेंड मेंशन आफ्टर इंट्रोडक्शन। एक बार इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद सेकेंड मेंशन किया। पीछे भी बताया हूँ, ठीक है, कि जब पहले आएगा तो ए एन, और जब दोबारा आएगा तो दी लगेगा, द लगेगा उसमें। आई फाउंड अ पेन, मुझे एक कलम मिला। ठीक है, द पेन इज ब्लू, आपको ही पता है कि मैं उसी पेन के बारे में बात कर रहा हूँ जो मुझे मिला है। ठीक है, तो पहले मैंने ए एन लगाया इंट्रोडक्शन देने के लिए, और सेकेंड मेंशन जैसे ही हो गया तो मैंने वहाँ पे द लगा दिया। ठीक है, सी सॉ अ फ्लावर, उसने एक फूल देखा, द फ्लावर वाज रेड, फूल कैसा था, तो लाल था। ठीक है, तो पहले मेंशन है फ्लावर, उसके बाद उसके बारे में बात की जा रही है फर्दर। ठीक है, तो जो भी पैसेज होते हैं, फिलर्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, क्लोज टेस्ट में भी बहुत हेल्पफुल देगा। जैसे ये देखो, इन्वेंशन है टेलीस्कोप का, न्यूज़पेपर है तो एक ही न्यूज़पेपर है। ठीक है, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया है तो उसके आगे द लगाते हैं, क्योंकि कोई दूसरा अगर टाइम्स ऑफ इंडिया करेगा या कोई दूसरा कोई टेलीस्कोप को कॉपीराइटेड आ जाएगा ना उस पर क्लेम। ठीक है, जिसने पेटेंट करवा लिया तो वो एक ही होगा। तो स्पेशल केस है जब एडवांस कॉन्टेक्स्ट होता है, इन्वेंशंस, न्यूज़पेपर, मॉन्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, और स्पेशल केस में द लगता है। ठीक है, जैसे कि द टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। ठीक है, इन्वेंशन है, अब उस इन्वेंशन को आप दोबारा अपने नाम पे नहीं करवा सकते, उसका एक पेटेंट बन जाता है। ठीक है, आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपका वो होगा ही नहीं, तो वो खास हो गया है। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड द न्यूज़, अभी बताया, खास हो गया ये भी। द यूनाइटेड नेशंस प्रोमोट्स पीस, तो यूनाइटेड नेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये खास ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वहाँ पे क्या लगा है, द लगा है। द बे ऑफ बंगाल इज स्टॉर्मी, तो वो क्या है, बे है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस की। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल की। तो बहुत ही आसानी से आप एक्सेप्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी बताया स्पेसिफिक हो गई चीज़ें तो वहाँ पे द लगेगी, बाकी जनरल जैसे नहीं लगती तो नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन, जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है, मेरा नाम हो गया, शहर का नाम हो गया, तो जनरली हम लोग द नहीं लगाते हैं जब तक हम उसको खास नहीं बना रहे हैं, जब तक उसको टाइटल के जैसे यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस है व्यक्ति का, ठीक है, तो उसको नहीं दर्शा रहे हैं जब तक, तब तक द का यूज नहीं होगा। लोगों के नाम, शहर के नाम, देश, महीने, दिन और सब्जेक्ट में द नहीं लगता है। रोम इज एन एंशियंट सिटी, शहर का नाम है। राम वाज एन आइडल सन, व्यक्ति का नाम है। ठीक है, मंडे इज अ बिजी डे, तो दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लगता। अब क्या है एक्सेप्शंस वो देख लीजिए, अभी बताया मैंने। ठीक है, अ मिस्टर शर्मा या इसको द मिस्टर शर्मा कर सकते हैं, इंडिफिनिट रेफरेंस ले लो या फिर डिफिनिट ले लो। ठीक है, दोनों लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखो, इंडिफिनिट लगा के भी और डेफिनिट लगा के भी। इंडिफिनिट लगा के हम उस पर जोर डालते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को बताते हैं। अब मिस्टर शर्मा हैज कम, तो वही खास मिस्टर शर्मा जिसकी बात कर रहा था कि वो आने वाले हैं, वही आए हैं। ठीक है, द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, टाइटल की तरह यूज हो रहा है कि वो राम के जैसा क्या है, आइडल है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का राम है। ठीक है, तो टाइटल के लिए जब यूज करेंगे तो वो खास हो जाएगा, द यूज कर लेंगे। ठीक है, या फिर जब इंपॉर्टेंस दिखाना होगा, खास बताना पड़ेगा, तब यूज करेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो देश के नाम होते, कंट्रीज या स्टेट का नाम, अभी बताया नाम के साथ नहीं लगता है तो नहीं लगता है, मुख्यतः उसमें द नहीं आएगा। अमेरिका इज अ सुपर पावर, रसिया इज कोल्ड नहीं आ रहा है ना, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे लगता है। जब मैंने बताया था आप एक ग्रुप बना लेते हो, समूह बना लेते हो, तो वहाँ पे लगता है। वही है द यूनाइटेड नेशन, द सोवियत यूनियन। तो एक यूनियन बना हुआ है, समूह बना हुआ है, एक यूनाइटेड है, नेशंस बना हुआ है। और एक और जगह लगता है, अगर आपको पता होगा तो हम लोग बोलते हैं दी नीदरलैंड्स। ठीक है, वो एक आइलैंड नहीं, आइलैंड के समूह को बोलते हैं नीदरलैंड्स। ठीक है, तो इसमें लगता है दी। ठीक है, तो याद रखना दी नीदरलैंड्स, पहले भी बताया हूँ। ठीक है, यूजेज में भी स्पेसिफिक ग्रुप बनाते हैं तो द तो लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे अंडमान एंड निकोबार के आगे द लगा था। ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स है, सबको समूह मिला के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बना है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल माउंटेन एंड लेक्स। जब इंडिविजुअल माउंटेन होगा, माउंटेन की जो पीक होती है या लेक्स होंगे, तो उसके साथ नहीं लगता है द। पहाड़ की चोटी या लेक के नाम में द नहीं लगता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, मैंने पीछे बताया अभी कि माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वो पहाड़ की चोटी है, लेकिन रेंजेस होंगी तो वहाँ पे लग जाएगा। माउंट आबू इज अ हिल स्टेशन, लेक विक्टोरिया इज लार्ज, एक्सेप्शन देख लो। लेकिन हम लोग हिमालयाज के आगे द लगाते हैं क्योंकि ये माउंटेन का रेंज है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, शिवालिक, K2, ये सारे क्या हैं, सब मिलके ही हिमालयाज कहलाती हैं। तो मैं हिमालयाज क्या है, एक रेंज है, माउंटेन की रेंज है। ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट के नाम के साथ, ठीक है, भाषाएं और सब्जेक्ट में द जनरली नहीं लगता है। ठीक है, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, भाषा है। हिंदी इज वाइडली स्पोकन, भाषा है। मैथमेटिक्स इज टफ, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इन सब के साथ द नहीं लगता है। स्पेशल केस आपको ही पता है, द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पे नेशनलिटी की बात हो रही है। आप ऐसा समझ लो, इंग्लिश बोलने वाले लोग, जैसे द रिच, द पुअर बताया था ना, वैसे ही ये समझ लो नेशनलिटी को डिफरेंस करता है। जो लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, जिस भी कंट्रीज के लोग इंग्लिश बोलते हैं, उनको बोलते हैं द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है मील्स, जैसे जनरल जो खाना हो गया, भोजन हो गया। डिजीज, बीमारियों के नाम, खेल के नाम के आगे द नहीं यूज करते हैं। जब खास बताना हो कि उस भोजन के बारे में, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा लगा, सामने वाले को भी पता है आप किसी खाने के बारे में बता रहे हैं, तब द का यूज कर सकते हैं। या फिर वो खास बीमारी जब महामारी फैली थी, तो उन सब के साथ द का यूज कर सकते हैं। लंच इज सर्व्ड एट नून। ठीक है, तो जनरल सी बात है, लंच कब आता है, तो नून में ही खाते हैं, शाम को तो खाते नहीं है, तो फिर वो स्नैक्स हो जाएगा। मलेरिया इज अ फीवर, मलेरिया एक टाइप का क्या है, फीवर है, जनरली वही है। क्रिकेट इज पॉपुलर। ठीक है, तो क्रिकेट एक खेल है जो पॉपुलर है, तो द लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। ठीक है, जब हम इसको स्पेसिफिक केस बनाएंगे तब द का यूज करेंगे। द मिजल्स, वही मिजल्स जिस बार लोगों की बहुत मौत हो गई थी या आपको जो हो गया था, ठीक है, जिस स्टेज का, उसके बारे में बात करें। द वर्ल्ड कप, ठीक है, तो खास वर्ल्ड कप के बारे में बात की जा रही है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, अगर पर्पस के बेस हो, ठीक है, उससे पर्पस शो हो रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ नहीं करते। स्कूल या हॉस्पिटल के पर्पस के लिए द नहीं लगता है। आप सभी को पता है स्कूल क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जनरल सी बात है, बच्चे कहाँ जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। ठीक है, ही इज़ इन हॉस्पिटल, इलाज के लिए गया है, वह कहाँ गया, हॉस्पिटल में गया है। किसी खास हॉस्पिटल में जाता, नाम मेंशन होता, तब द लगाते हैं। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है इलाज करवाने। ओके, अब खास कैसे बनेगा, जब आप उसको स्पेसिफिक बनाओगे। जैसे मैंने बोला द स्कूल नेक्स्ट डोर, मतलब मेरे बाजू में जो स्कूल है, स्कूल क्या है, स्कूल की बिल्डिंग है। ठीक है, स्पेसिफिक बिल्डिंग है स्कूल की, उसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, तो सामने वाले को ही पता है कि एक स्कूल है मेरे घर के बाजू में। ठीक है, या एक स्कूल है उस इलाके में, उसके बाजू में मेरा घर है। ठीक है, तो उसको भी पता है, मुझे भी पता है स्कूल के बारे में, तब मैंने वहाँ पे द लगाया। ओके,
अब ट्रिक्स जान लेते हैं कि कैसे मास्टर करें डेफिनेट आर्टिकल को। पहले भी बताया हूँ, एक बार और बता देता हूँ। पॉइंट एंड यूज, आपको पॉइंट करना होगा चीज़ों को कि वो यूनिक तो नहीं है, ठीक है। अगर यूनिक है द लगा दो, स्पेसिफिक तो नहीं है, स्पेसिफिक है द लगा दो। दूसरा है फर्स्ट टू सेकेंड रूल, मतलब क्या है कि अगर पहली बार आए तो ए एन लगा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, अ बुक। दूसरी बार आएगा तो द लगा देंगे, द बुक। बुक को मेंशन कर दिया तो अब दूसरी बार कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमें द का यूज करना पड़ेगा। ट्रिक थर्ड है सुपरलेटिव सिग्नल। जब भी बेस्ट टॉलेस्ट आए तो द ऑटोमेटिकली लगता है। सुपरलेटिव जहां भी दिखेगा द लगा देना आंख मूंद के। यूनिक टेस्ट, अगर चीज जो है यूनिक है, एक ही है, जैसे कि सूर्य, तो द पक्का लगेगा, ठीक है। ओके, और ये राइम्स है जो कि अभी भी चलेगी, जब तक ये आर्टिकल चलता है तब तक ये राइम्स रहेगा। बार बार आप देखोगे आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और ये है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो 100 बातों की एक बात मैंने बताया कि द वहीं पे लगेगा जब आप उसको स्पेसिफिक बनाओगे, ठीक है। एक रिकैप जान लो। या फिर स्पेसिफिक कैसे बनाते हो, एक ग्रुप समूह में डाल के स्पेसिफिक बना लो, या वो चीज़ एक ही हो जिसका रेफरेंस आप जब भी दोगे तो सामने वाले को पता होगा। कहने और सुनने वाले दोनों को अगर पता होगा तो द लगेगा। या एक बार आपने उसको बताया और दोबारा जब बात करोगे, ठीक है, जैसे प्रोनाउन की बात करते थे ना कि नाउन बार बार नहीं यूज करते थे, तो एक बार नाउन और दूसरी बार प्रोनाउन, ठीक है। वैसे ही एक बार ए एन और दूसरी बार में दी लगेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जिनको भी ग्रामर सीखनी है। और कमेंट में अपने फीडबैक और सजेशन ज़रूर से ज़रूर बताएं। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च भी कर सकते हैं @learnwithdeep123, या फिर स्कैन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।